और इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है। और केस में जो एविडेंसेस दिया गया था वो काफी मजबूत थे, काफी विचार करने योग्य थे। फाइनल एग्जामिनेशन जो मेंस एग्जामिनेशन होना है बीपीएससी का वो अप्रैल में 20 मार्च को है। और बच्चों को न्याय मिले इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अभी उन लोगों का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। देखते हुए शाम में हम लोग विचार करेंगे। सीनियर एडवोकेट से भी बातें हम लोग करेंगे। आज जजमेंट पर था, आज केवल जजमेंट सुनाया गया कि केस डिसमिस हो गया है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। अभी हमारे साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं जो बीपीएससी अभ्यर्थियों की तरफ से केस को लीड कर रहे थे। सर, क्या कुछ हुआ है? देखिए, केस में तो केस की सुनवाई 2 दिन तक काफी जोर शोर से घमाघमी के साथ चला। आज जजमेंट पर था, आज केवल जजमेंट सुनाया गया कि केस डिसमिस हो गया है। और सर्टेन ऑब्जर्वेशन बीपीएससी को दिया गया है और करेक्टिव मेजर्स के लिए फ्यूचर में। लेकिन इन विद्यार्थियों को कोई रिलीफ हाई कोर्ट से नहीं मिला। इन लोगों के लिए मात्र अब दरवाजा बच गया है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का। और एपेक्स कोर्ट में जाने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। और हम लोग बल्कि अभी जजमेंट है, लगभग हमको लगा कि मोर देन 100 पेज का है। उसको देखेंगे हम लोग कि किस एविडेंस को किस रूप में डील किया गया है, किस रूप में देखा गया है, और जो जजमेंट्स हम लोग साइट किए हैं उस पर क्या फैसला आया है। तो ये सारी बातों को देखते हुए शाम में हम लोग विचार करेंगे। सीनियर एडवोकेट से भी बातें हम लोग करेंगे। और बच्चों को न्याय मिले इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अभी उन लोगों का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। और फाइनल एग्जामिनेशन जो मेंस एग्जामिनेशन होना है बीपीएससी का वो अप्रैल में 20 मार्च को है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया है बीपीएससी को कि वो अपना प्रोसीड करें मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगर इसके पहले बीपीएससी विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, इनको कुछ रिलीफ मिल जाता है तो सो फार सो गुड। अब इन लोगों के पास वही ऑप्शन है और उन लोगों को वही करना चाहिए। और केस में जो एविडेंसेस दिया गया था वो काफी मजबूत थे, काफी विचार करने योग्य थे और विचार करना चाहिए। विद्यार्थियों को न्याय यहाँ नहीं मिला तो अगले सुप्रीम कोर्ट में मिलने की बहुत ही पक्का उम्मीद है। मतलब वहाँ पे मिल जाएगी न्याय? हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। हम लोग जुडिशियल भाषा नहीं बोल सकते हैं, जुडिशियरी का आदेश नहीं बोल सकते हैं। हम लोग जो एविडेंस हैं, जो केसेस में दम है, जो केसेस में पॉइंट्स है, उसके आधार पर होप कर रहे हैं कि इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलना चाहिए। और फाइनल डिसीजन हम लोग लेंगे, देखेंगे, पूरे एविडेंस को पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी तो जो हम लोग बहस किए हैं उसके आधार पर बात कर रहे हैं। अब आज जजमेंट अपलोड हुआ, अब जजमेंट की कॉपी हम लोग निकालेंगे, रात में देखेंगे, तब आगे की बात बता पाएंगे। किन कारणों से ये रद्द किया गया है? देखिए, कारण तो हम लोग तो बहुत ही कारण केस को अलाउ करने के लिए दिए थे, बहुत सारे एविडेंस दिए थे। तो अब हमारे उन एविडेंस को कितना हद तक अप्रिशिएट किया गया, कितना हद तक नहीं अप्रिशिएट किया गया ऑनरेबल कोर्ट द्वारा, या जुडिशियल सिस्टम में उसको किसको जायज माना गया, किसको नाजायज माना गया, ये हम नहीं कर सकते हैं। पूरा ऑर्डर हम नहीं देखे हैं। लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि कोर्ट ने ये फील किया कि बीपीएससी को करेक्टिव मेजर्स लेना चाहिए। इसलिए करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए कमेटी गठित करने या बच्चों के कंप्लेन पर तत्काल विचार करने संबंधी कुछ निर्देश दिया। तो ये जरूर है कि केस में दम है, तभी इतनी तक बात पहुंची है। लेकिन फाइनल अभी सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों को न्याय मिल सकता है। और ये भी है कि बच्चों का जो है समय बर्बाद हो रहा है, मेंस एग्जाम भी होने हैं, तो उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, समय को ना हम पकड़ सकते हैं, न बच्चे पकड़ सकते हैं, न कोई भी नहीं पकड़ सकता है। अब समय अभी इन लोगों के पास है, तत्काल जाकर रिट फाइल कर मेंशन करके वहां पर सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी है, तत्परता होनी चाहिए और बच्चों में हौसला है। हमें उम्मीद है कि ये बच्चे जाएंगे और वहां से कुछ रिलीफ
जरूर मिलना चाहिए। आप पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों को केस लड़े हैं, बच्चों को केस के मेरिट को समझते हैं, इसलिए हम बच्चों को बराबर सपोर्ट करेंगे और इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है। ये आपकी राय है कि सुप्रीम कोर्ट बच्चों को जाना चाहिए, है ना? हाँ, सुप्रीम कोर्ट बच्चों को जाना चाहिए। अंतिम न्यायालय है हम लोगों का, हमारा राइट है, तो हम क्यों नहीं टेस्ट कर लें कि हम राइट हैं या रॉन्ग है, फाइनल सुप्रीम कोर्ट से ही। बिल्कुल। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम जा सकते हैं, ठीक, तो वहाँ जाने का हमारा पूरा अधिकार है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ही अब जो निर्णय इसमें देगा। चलिए, धन्यवाद सर आपका। ये हमारे साथ एडवोकेट अशोक दुबे जी थे, जो बीपीएससी अभ्यर्थियों की तरफ से केस को लीड कर रहे थे। हालांकि अभी जो है उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है, पीटी एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। अब इनके पास दूसरा ऑप्शन, जैसे कि कह रहे हैं एडवोकेट, कि बच्चों के पास बस दूसरा ऑप्शन बस यही रह गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, वहाँ पे जाके फिर से याचिका को दायर करें और देखें कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।